दोस्तों हम हर रोज़ देखते हैं सन मून स्टार्स। बट डू यू नो, जो हम सूरज चांद और ये तारे देखते हैं एक्चुअल में ये कहीं और होते हैं और हम इनकी इमेज कहीं और देखते हैं। इसी तरह रात के टाइम जो तारे टिमटिमाते हैं विच वी कॉल ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, बचपन में हम पढ़ते थे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और इसी तरह सनराइज एंड सनसेट, तुलूब आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब। जब सनराइज होता है जो सूरज हमें दिखता है उस टाइम एक्चुअल सूरज उसके 2 मिनट बाद सनराइज होता है। इसी तरह सनसेट, जब सूरज डूब जाता है, सूरज डूब चुका होता है तो हमें 2 मिनट तक फिर भी सूरज दिखता है। सो ये सब कैसे और क्यों, ये सब हम जानेंगे आज के हमारे इस लेक्चर में जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो वीडियो एंड तक देखना सो दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर। सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन हमें पता है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, इट इज़ बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो एटमॉस्फेयर जो हमें पता है अर्थ के आसपास, अराउंड द अर्थ एटमॉस्फेयर होता है। सो जो रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर में होती है उससे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हमने ये सर्कल ड्रॉ किया है, दिस इज अर्थ। अर्थ के आसपास डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर होते हैं। सो दीज आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें डिफरेंट गैसेस भी होते हैं। सो ये लेयर्स जो है जो अर्थ के नज़दीक होते हैं उससे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर होता है, उसके बाद मीजोस्फियर होता है, उसके बाद आयोनोस्फियर, उसके बाद एक्सोस्फियर, और उसके बाद जो स्पेस होती है वो खुली होते हैं, उसमें एटमॉस्फेयर नहीं होता है, उससे हम कहते हैं वैक्यूम। सो ये एयर है, यहाँ से यहाँ तक एयर, उसके बाहर वैक्यूम। आपको पता है वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एग्जैक्टली 1 और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज़्यादा होता है। सो यहाँ पे जो है डिफरेंट गैसेस होते हैं। सो यहाँ जो एयर होता है ये थोड़ा डेंसर होता है एज कम्पेयर टू दिस वन। सो इसका मतलब डेंसिटी डिक्रीज होती है जब हम अर्थ से आउटर लेयर की तरफ जब जाते हैं। सो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। सो डेंसिटी डिक्रीजेज व्हेन वी मूव फ्रॉम अर्थ टुवर्ड्स द आउटर साइड, डेंसिटी ऑफ दिस एयर और एटमॉस्फेयर डिक्रीजेज। सो इसका मतलब यहाँ पे जो एयर होगा, यहाँ पे जो गैसेस होंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द गैसेस विच आर प्रेजेंट हियर। सो क्या होता है जो सन, जो ये मानेंगे हम सन या कोई भी स्टार, सन यहाँ से जब लाइट रेज आती है तो जब लाइट रे आती है यहाँ से, फॉर एग्जांपल अगर हम मानेंगे यहाँ पे एक पर्सन बैठा है, ये मानो एक पर्सन, यहाँ से जब लाइट रे आएगी यहाँ पे आएगी, जब लाइट आएगी तो यहाँ पे क्या होता है डिफरेंट लेयर्स। तो वैक्यूम जो है, वैक्यूम में आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सो यहाँ पे ये स्पीड होगी। फिर जब ये सेकंड मीडियम में आएगी, एयर में आएगी, तब वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लाइट रिफ्रैक्ट होगी। सो रिफ्रैक्ट तो यहाँ पे पड़ जाएगी। सो अगर हम यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, ये जो यहाँ हमारी आंखों पे पड़ गई लाइट रे, अगर इसको हम एक्सटेंड करेंगे सो ये लाइट रे यहाँ की तरफ मूव होती हैं। सो सन एक्चुअल में यहाँ है बट हमें सन यहाँ पे दिखेगा, हमें सूरज एक्चुअल में सन यहाँ पे है बट हमें यहाँ दिखा, क्योंकि लाइट रे जो आई है वो एटमॉस्फेयर ने रिफ्रैक्ट की है, जो रिफ्रैक्ट होके हमारी आंखों पे आई है। सो जब हम ये लाइट एक्सटेंड करेंगे सो हमारी आंखें जो देखती है वो देखती हैं सन यहाँ पे, बट एक्चुअल में सन यहाँ पे है। सो हमें यहाँ पे सन देखा। सो ये किसकी वजह से हुआ, ये हुआ
बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक लेयर्स, एटमॉस्फेरिक गैसेस, क्योंकि उन्होंने लाइट को रिफ्रैक्ट किया। यहाँ तक तो लाइट ठीक चल रही थी, जो वैक्यूम में जब चल रही थी उसकी सेम स्पीड थी। जो ही ये यहाँ पे गैसेस में एंटर हो गई, डिफरेंट मीडियम में एंटर हुई, तो यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगी। जब रिफ्रैक्ट हो गई तो इसकी अगर जो हमारी आंखें देखती हैं एक्चुअल पाथ इसकी ये है। सो हमारी आंखें देखती हैं सन यहाँ पे, बट सन होता है एक्चुअल यहाँ पे। सो ये है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसमें क्या है, द अर्थ's एटमॉस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, इट इज डेंसिटी गोज ऑन चेंजिंग एज वी मूव अप और डाउन। जो ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं, दिस इज़ नॉट यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म नहीं है। इट इज़ डेंसिटी गोज ऑन चेंजिंग एज वी मूव अप और डाउन। जो ये हम अप या डाउन की तरफ मूव करते हैं तो इसकी डेंसिटी चेंज होती जा रहा है। यहाँ पे ज़्यादा डेंस होगा, यहाँ पे कम डेंस होगा। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट गैसेज और लेयर्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज़। जैसे मैंने बोला इसमें डिफरेंट लेयर्स हैं और उनकी डिफरेंट डेंसिटीज़ हैं। बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से व्हेन द लाइट रेज पास थ्रू द अर्थ's एटमॉस्फेयर दे अंडरगो रिफ्रैक्शन। सो इन गैसेस की वजह से, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, मीडियम एटमॉस्फेयर बाहर जो है वो है वैक्यूम, वहाँ पे लाइट की स्पीड सेम है जिसकी जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जो ये इंटर होती हैं गैसेस में तो ये क्या होता है, वहाँ पे होती है रिफ्रैक्शन। सो वहाँ होती है रिफ्रैक्शन क्योंकि मीडियम चेंज हो गया लाइट रे का। The refraction of light caused by the different layers of atmosphere is called atmospheric refraction। ये जो रिफ्रैक्शन होती है, लाइट की रिफ्रैक्शन जो हुई किसकी वजह से हुई, बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, तो उससे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सम फिनोमेना बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सबसे पहले जो है वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना। लुक एट दिस, दिस इज ग्लिटरिंग ऑन ऑफ, मतलब लाइट का ऑन ऑफ होना। इसकी डायग्राम हम ड्रा करेंगे जो सेम इस डायग्राम की तरह है। फॉर एग्जांपल अगर ये अर्थ है, यह अर्थ, इसके आउटसाइड डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं विच कंटेन डिफरेंट गैसेस। यहाँ पे एक स्टार है, यह एक स्टार, यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है अर्थ पे। जो लाइट आती है फ्रॉम स्टार, जो ही ये एटमॉस्फेयर में एंटर होती हैं तो क्या होते हैं, इसमें रिफ्रैक्शन होती है। सो इट डिविएट्स फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ। सो जो हमारी आई देखती हैं वो देखती हैं इसको इन स्ट्रेट लाइन। सो हमें दिखता है यहाँ पे स्टार, बट एक्चुअल में स्टार यहाँ पे है। दिस इज नोन एज एक्चुअल पोजिशन एंड दिस इज नोन एज अपरेंट पोजिशन। ये है अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार। स्टार एक्चुअल में यहाँ है क्योंकि जो लाइट रे आई वो डिविएट हो गई, वो रिफ्रैक्ट हो गई बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट लेयर्स और डिफरेंट गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो हमारी आई देखती हैं, ऑब्जर्व करती हैं, वो है ये वाली पाथ। सो हमें दिखता है स्टार यहाँ पे, बट एक्चुअल में होता है यहाँ पे, हमें दिखती है उसकी अपरेंट पोजीशन। सो ये क्यों होता है, अगर आपने देखा होगा, सो ट्विंकलिंग कैसे होती है, जब रात के टाइम कभी जो जैसा ये अभी मैंने आपको दिखाया ऑन ऑफ लाइट का होना। सो ये जो लाइट रे आती है, आपको उससे पहले मैं एक बात बताऊं, ये जो डिफरेंट गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में होती हैं, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, आर्गन होता है, आर्गन O2 होता है, और थोड़ी सी कंसंट्रेशन ओजोन की भी होती है। सो इन गैसेस की हैं डिफरेंट डेंसिटीज़, डिफरेंट गैसेस की हैं डिफरेंट डेंसिटीज़, कोई कम डेंस कोई ज़्यादा डेंस। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इस टाइम नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे आर्गन है, एक सेकंड के बाद ये जो गैसेस, ये जो एटमॉस्फेयर है, ये मूव कर रहे हैं। आपको पता है एयर तो मूव कर रहा है। सो एक सेकंड के बाद ये यहाँ पे नहीं होंगे, ये थोड़ा सा मूव करेंगे, इधर उधर तो मूव करेंगे। जो ये लाइट रे आ रही हैं, कभी यहाँ पे डेंसर होगा, कभी रेयर होगा। जब डेंसर होगा तो ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगी, थोड़ा सा लाइट ऑफ, जैसे ऑफ लाइट होती है कम लाइट हो जाएगी। जब रेयर होगा तो तेज़ लाइट आएगी।
सो उससे क्या होता है, ये हमें लगता है स्टार इज ट्विंकलिंग, स्टार का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। बट एक्चुअल में तारे जब कोई आउटर स्पेस में जाता है, आउटर स्पेस में जाता है, तब वहाँ पे आपने कहीं पिक देखी होगी कोई मूवीज़ में या कहीं और देखी होगी, तो वहाँ पे दिखते हैं स्टार प्लेन जैसे लाइट, वो वहाँ पे वो टिमटिमाते नहीं है। वो ये हमें लगता है अर्थ पे स्टारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन थ्रू these different gases of different densities. So ये थ्योरी, as the light from a star enters the earth's atmosphere, it undergoes refraction and bends towards the normal. जो ये स्टार से लाइट रे आ रही है, इसकी रिफ्रैक्शन होती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल नहीं हो रही है क्योंकि ये रियर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है। सो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल ईच टाइम ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। किसकी वजह से होती है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। देयरफॉर द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। जो ये अपरेंट पोजीशन है ये डिफरेंट होती है स्टार की एक्चुअल पोजीशन से। एक्चुअल में स्टार यहाँ पे है तो हमें दिखता है स्टार यहाँ पे। द स्टार अपीयर्स टू बी स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि स्टार हमें दिखता है एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा स्टार ऊपर दिख रहा है हमें। इसी तरह और एक एग्जांपल है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इसी तरह हम यहाँ फिर से ड्रॉ करेंगे। ये है अर्थ, यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ पे एक पर्सन है, ये है हॉरिजन, हॉरिजन मैं बोलूँगा अभी हॉरिजन किससे कहते हैं। ये है सन, दिस इज सन, ये सन एंड दिस इज सन। सो जब सनराइज, दिस इज सनराइज, दिस इज सनसेट। सो यह अर्थ, इसके आसपास डिफरेंट गैसेस हैं जो हमने अभी भी देखा। सो जब यहाँ से ये है सन, ये हॉरिजन जो है, हॉरिजन हम उससे कहते हैं जो लाइन, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ और स्काई को मीट करती है। मतलब जहाँ पे हमें लगता है स्काई एंड अर्थ मीट्स, उससे हम कहते हैं हॉरिजन। सो ये मान ऑफ हॉरिजन। हॉरिजन से नीचे जब सन होता है तो जो सन रेज होती हैं वो वहाँ कहाँ पे पड़ती हैं? वो एटमॉस्फेयर पे पड़ती हैं। तो यहाँ पे होती है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जब होती हैं तो ये बेंट होती हैं टुवर्ड्स द अर्थ, और इस पर्सन पे जब पड़ती हैं सो यहाँ पे जो है बेंट हो गई। अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे इस रे को, जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, एक्सटेंड करेंगे तो हमें यहाँ पे सन दिखता है। एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में सन होता है बिलो द हॉरिजन। सनराइज के आफ्ताब जब तुलू होता है, सूरज चढ़ने के टाइम, सन होता है बिलो द हॉरिजन, बट हमें दिखता है अबो द हॉरिजन। ये खाली 2 मिनट का काम है। 2 मिनट पहले हमें यहाँ पे सन दिखता है। सनराइज में हमें दिखता है 2 मिनट पहले। अगर फॉर एग्जांपल अगर सनराइज होगा, आजकल हम देखेंगे अगर सनराइज होगा 6 बजे सुबह के 6 बजे सनराइज होगा, और हमें कब दिखता है सन? हमें दिखता है 2 मिनट पहले, 5:58 पे ही हमें सन दिखता है, 5:58 AM। सो 2 मिनट पहले हमें सन दिखा। क्यों? क्योंकि सन अभी हॉरिजन से नीचे ही है, तो इसकी लाइट जो एटमॉस्फेयर पे पड़ी वो रिफ्रैक्ट होके हमारे पास आई। अगर हम इसको, हमारी आई जो देखती है उसको, जब हम एक्सटेंड इस लाइन को करते हैं, स्ट्रेट लाइन को, तो हमें दिखता है ये अबो द हॉरिजन। एक्चुअल में होता है बिलो द हॉरिजन। इसी तरह सनसेट, जब गुरूब आफ्ताब होता है तो सूरज एक्चुअल में डूब चुका होता है। सन इज एक्चुअली सेट। जब सूरज डूब चुका होता है तो हम सनसेट की बात करेंगे। अगर सनसेट होता है आजकल, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ 6 PM पे सनसेट होता है, तो सन तो डूब चुका है, सूरज डूब चुका है, बट हमें फिर भी 2 PM तक सूरज दिखता है। ये क्यों दिखता है? ये जो रेज आती हैं, रेज एटमॉस्फेयर पे पड़ती हैं, सो ये रिफ्रैक्ट होके हमारे पास आती है, हमारी आइज़ के पास आती है। जब हम इन रेज को एक्सटेंड करेंगे तो हमें सूरज यहाँ पे ही दिखता है। सो ये किसकी वजह से होता है? ये इस एटमॉस्फेयर की वजह से, क्योंकि ये
इन लाइट रेज को रिफ्रैक्ट करता है हमारी आंखों की तरफ। जब हम इन रेज को एक्सटेंड करते हैं तो एक्चुअल में ये है, बट हमें ये दिखता है। सो ये है सनराइज के टाइम और ये है सनसेट के टाइम। सो ये क्यों होता है? ये होता है एटमॉस्फेरिक गैसेज की वजह से, इसीलिए हम इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो इसमें आता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। सो रिफ्रैक्शन होती है क्योंकि गैसेज की डेंसिटी डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे डेंसिटी कम होती है, जो दूर अर्थ से दूर ज़्यादा गैसेज होते हैं उसकी डेंसिटीज़ कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू द गैसेज विच आर नियर टू द अर्थ। सो इसलिए यहाँ से रिफ्रैक्ट होके लाइट हमारी आंखों पे आती है। तो हमें जो मैंने अभी बोला था आपको, जो हमें सन दिखता है वो एक्चुअल में वहाँ पे नहीं होता है, या सूर्य ये मून दिखती हैं वो एक्चुअल में वहाँ पे नहीं होते हैं जहाँ पे हमें दिखती हैं, वो एक्चुअल में कहीं और होती हैं। क्योंकि ये किसकी वजह से होता है? ये होता है सब रिफ्रैक्शन की वजह से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन।